नमस्कार दोस्तों, मैं रवि व्यास आप सभी का मेरे YouTube चैनल जनरल IQ पे स्वागत करता हूँ। आज जो अपन ने राजस्थान जो RSMSSB की वैकेंसी निकली है राजस्थान में JN के लिए, उसके लिए जो अपन ने राजस्थान जीके की सीरीज़ स्टार्ट करी है, तो राजस्थान जियोग्राफी का आज अपने 11वां लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पिछले लेक्चर में जो 10वां लेक्चर था उस पर हमने बात करी नेहड़ा या निष्ठा की, जो एक वर्षा के जल संरक्षण की विधि थी। उसी से ही आज अपने क्या है आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहले अपने जल संरक्षण की विधि देख लेते हैं। तो राजस्थान में दो तरह की जल संरक्षण की विधि है। पहली परंपरागत या कन्वेंशनल जो जल संरक्षण की विधि है, और दूसरी जो है वो है वर्षा के जल संरक्षण की विधि, वर्षा जल संरक्षण। और जो नेहड़ा या नेष्टा थी वो इसी वर्षा के जो है जल संरक्षण की एक विधि थी। तो परंपरागत जल संरक्षण की अपने बात करें तो इसमें तो कौन कौन से आ जाते हैं? तालाब, झील, बावड़ी, कुई, नाड़ी, कुआं, नाडा, टोबा। ये सब क्या है? तालाब, झील, बावड़ी, कुई, नाड़ी, कुआं, नाडा, टोबा, ये सब क्या है? परंपरागत जो कन्वेंशनल जल संरक्षण की विधियाँ थी। और आज अपने बात करेंगे वर्षा के जल संरक्षण की विधि की एक कौन कौन से टाइप की होती है और किस तरह का जो है ये अपने जो विधियाँ हैं उसके तहत अपने स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो आइए बात करते हैं वर्षा जल संरक्षण की। वर्षा जल संरक्षण, तो पहला इसमें अपने बात करें वर्षा जल संरक्षण की, तो अपने माना यहाँ एक तालाब था। तालाब ये क्या है? ये परंपरागत जल संरक्षण की विधि है। और अगर वर्षा का जल अगर इस तालाब में इकट्ठा करना है तो अपने क्या करते हैं, इसके चारों तरफ एक जो है ढलान नुमा एक भूमि बनाते हैं। तालाब के चारों तरफ ढलान नुमा जो है जगह बनाते हैं। अब क्या होगा, जब भी वर्षा होगी इस ढलान नुमा जगह से सारा पानी कहाँ आएगा? वो इस तालाब में इकट्ठा हो जाएगा। तो ये जो है इससे वर्षा का जल अपने संरक्षित कर सकते हैं। और इस ढलान नुमा जगह को क्या बोलते हैं? आगोर, पायतन या मदार। तो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि आगोर, पायतन या मदार क्या है? तो तालाब के आसपास जो ढलानुमा जगह बनाई जाती है वर्षा के जल के संरक्षण के लिए, उसे क्या बोल देते हैं अपने? आगोर, पायतन या मदार बोल देते हैं। दूसरी तरीके से ये पूछा जा सकता है आगोर, पायतन या मदार कौन से जल संरक्षण की विधि है? परंपरागत है या वर्षा के जल की है? तो मेरे को पता है ये कौन से तरह की है? वर्षा जल संरक्षण की विधि है। दूसरी विधि की बात करें अपने, अगर यहाँ एक कोई तालाब है या नदी है जहाँ परंपरागत जल स्रोत बना हुआ है और इधर भी एक तालाब या नदी है, अगर इसमें पानी ज़्यादा इकट्ठा हो जाए बरसात के कारण, तो एक जल स्रोत से दूसरे जल स्रोत पे अगर अपने पानी को पहुंचाएं, एक जल स्रोत से दूसरे जल स्रोत पे जब अपने पानी पहुंचाते हैं ओवरफ्लो की कंडीशन में, बरसात के कारण इस नदी में पानी ज़्यादा हो जाए, नदी उफान पे हो जाए, तो ये पानी एक जगह से दूसरे जगह में एक जल स्रोत से दूसरे जल स्रोत पे अपने ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसको क्या बोल देते हैं अपने? नेहड़ा या नेष्टा। तो ये भी जल संरक्षण की विधि है। तीसरी बात करें अपने, तो तीसरी है जालरा। ये क्या होता है कि जब पहाड़ी क्षेत्र होता है उसके ढलान पे या तलहटी पे, उसके ढलान या तलहटी पर जो अपने जल कुंड बनाते हैं, तलहटी पर जल कुंड बनाते हैं, या कहें कि किसी पहाड़ी क्षेत्र जो है उसकी तलहटी पर बनाया गया जल कुंड जो है वो क्या कहलाता है? जालरा
कहलाता है। तो ये भी वर्षा के जल एकत्रित करने की विधि है। और ये ज़्यादातर झालरा कहाँ मिलता है? जोधपुर है, जोधपुर का जो मेहरानगढ़ फोर्ट है, जोधपुर का मेहरानगढ़ फोर्ट है, मेहरानगढ़ किला है, उसके आसपास ये जो है जल संरक्षण की विधि अपनाई जाती है। और चौथी अपन ने बात कर चुके हैं पहले, खड़ीन। जब अपन ने बात करा कि जो बालू का स्तूप होते हैं उनके जो निम्न क्षेत्र का एरिया है वहाँ पानी इकट्ठा होता है, फिर वो पानी सूखता है और इसी जल जहाँ ये पानी जब इकट्ठा हुआ होता है और बाद में सूख जाता है और यहाँ खेती अपने करते हैं, उस जगह को क्या बोल देते हैं अपने? खड़ीन बोल देते हैं। तो खड़ीन भी क्या है? जो वर्षा जल संरक्षण की एक विधि है। तो ये 4 विधियाँ हैं वर्षा जल संरक्षण की जो राजस्थान में मुख्यतः पाई जाती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अरावली क्षेत्र की। तो ये थार के मरुस्थल का पार्ट कंप्लीट हुआ अपना। अब बात करेंगे अपने अरावली क्षेत्र की। अरावली क्षेत्र, तो आज नए भौतिक भूभाग की स्टार्ट करेंगे, भौतिक स्वरूप की स्टार्ट करेंगे। जो राजस्थान का पार्ट है कौन सा? अरावली क्षेत्र। तो जिसे अपने ये भी बोल सकते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले अपने को कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या? कि एक तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, दूसरा विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, ये चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए। कोई भी चीज़ के बारे में डिटेल अपने को देखना हो तो उसकी उत्पत्ति और उसका विस्तार जो है वो अपने को पता होना चाहिए। तो आपने भी जो है अरावली का क्षेत्र है उसकी पहले उत्पत्ति की बात करेंगे, फिर उसके विस्तार की बात करेंगे कि वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो अरावली की उत्पत्ति देखें तो अपन ने जब भौतिक स्वरूपों की बात कर रहे थे तब अपन ने पढ़ा था कि अरावली की जो उत्पत्ति हुई है वो गोंडवाना लैंड से हुई है। गोंडवाना लैंड से जो अरावली की उत्पत्ति हुई है, अरावली की उत्पत्ति कहाँ से हुई? गोंडवाना लैंड से। ठीक है, अब गोंडवाना लैंड जो है वो क्या है? विश्व का प्राचीनतम भूखंड है। विश्व का प्राचीनतम जो है सबसे पुराना भूखंड है वो क्या माना जाता है? गोंडवाना लैंड ही माना जाता है। और अरावली उसी गोंडवाना लैंड का जो है एक हिस्सा है, अवशेष है, जो भी आप कहना चाहें। ठीक है, अब कालखंड की बात करें, इसकी कालखंड की बात करें तो जो अरावली है वो प्री कैम्ब्रियन काल जो है, प्री कैम्ब्रियन काल का जो है कालखंड कौन सा है अरावली का? प्री कैम्ब्रियन काल, प्री कैम्ब्रियन काल की है, प्री जो कैम्ब्रियन काल की है। ठीक है, जिसे दूसरी भाषा में ये भी पूछ सकता है कि धारवाड़ समय की भी जो है अरावली है। प्री कैम्ब्रियन काल या धारवाड़ समय की जो क्या है, जो अरावली की जो है वो कालखंड है। अब धारवाड़ समय क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि जो प्री कैम्ब्रियन काल जो था, प्री कैम्ब्रियन काल जो था उसी टाइम जो है धारवाड़ चट्टानों की उत्पत्ति हुई थी। धारवाड़ चट्टानों की जो उत्पत्ति हुई थी। तो अरावली की बात करी तो अरावली जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड जो है विश्व के प्राचीनतम भूखंड है। कालखंड पूछा जाए किस समय की अरावली पर्वतीय जो प्रदेश है, तो अपने अरावली का पूछा जाए तो प्री कैम्ब्रियन काल का है, या धारवाड़ समय भी कहते हैं, क्योंकि इसी प्री कैम्ब्रियन काल में जो है धारवाड़ चट्टानों का जो है उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इसको प्री कैम्ब्रियन काल या धारवाड़ समय भी बोल देते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं अरावली के विस्तार की।
विस्तार इसकी दो संदर्भ में अपने देख सकते हैं, एक भारत में और दूसरा राजस्थान। जीके पढ़ रहे हैं अपने तो राजस्थान में, ठीक है। तो भारत में जो है वो पालनपुर से रायसीना तक, पालनपुर से रायसीना तक। पालनपुर कहाँ है? गुजरात में, और रायसीना दिल्ली में। तो गुजरात के पालनपुर से ये स्टार्ट होती है और दिल्ली के जो रायसीना हिल है वहाँ तक इसका क्या है? विस्तार है। 692 किलोमीटर का इसका विस्तार है। अप्रोक्सीमेट 700 किलोमीटर लिखा हुआ आपको मिल सकता है। तो भारत के संदर्भ में पूछा जाए कि अरावली का विस्तार जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो अरावली का जो विस्तार है वो पालनपुर गुजरात से स्टार्ट होती है ये, और दिल्ली के रायसीना हिल तक ये जो है इसकी जो है विस्तार है। पूरा ये जो है 692 किलोमीटर का विस्तार है, अप्रोक्स 700 किलोमीटर भी कह सकते हैं। और इसी रायसीना हिल पे जो है वो राष्ट्रपति भवन स्थित है। तो पूछ ले राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है, तो रायसीना हिल। और रायसीना हिल किसका पार्ट है, तो अरावली का जो है वो पार्ट है। ये तो बात थी भारत के संदर्भ में। फिर बात करें अपने राजस्थान के संदर्भ में। राजस्थान में विस्तार अरावली का, तो ये कहाँ से कहाँ तक अपने देखें तो सिरोही से ये स्टार्ट होती है। राजस्थान में जो अरावली का स्टार्टिंग पॉइंट है वो सिरोही है, और खेतड़ी झुंझुनू तक इसका विस्तार है। खेतड़ी जो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में आता है वहाँ तक इसका विस्तार है। खेतड़ी में क्या है, कॉपर की माइंस भी बहुत है। तो सिरोही से झुंझुनू तक इसका विस्तार है, और ये विस्तार जो है वो 550 किलोमीटर तक का है, ठीक है। तो विस्तार की बात करिए अपन ने भारत में, जो गुजरात के पालनपुर से दिल्ली के रायसीना तक जो 692 किलोमीटर का विस्तार है, इसी रायसीना हिल पे जो क्या है राष्ट्रपति भवन स्थित है। और राजस्थान में ये सिरोही से स्टार्ट होके झुंझुनू खेतड़ी में ये जो है यहाँ तक इसका विस्तार है 550 किलोमीटर का। अब कई जगह पूछा जाता है कि जो अरावली का मूल कहाँ है, अरावली की जो है मूल उत्पत्ति कहाँ है, तो अपने देखें तो ये अपने देखें अगर तो अरावली लगभग कहाँ है, यहाँ। तो यहाँ दिल्ली के रायसीना से लेकर यहाँ गुजरात के पालनपुर तक जो है अरावली का विस्तार है। कितने किलोमीटर? 692 किलोमीटर। अगर इंडिया के मैप में अपने देखें तो अपन ने पूछा कि उसका मूल जो है, मूल उत्पत्ति कहाँ से है अरावली की, तो कहा जाता है कि अरावली की मूल उत्पत्ति है जो अरब सागर से है। और अरब सागर में भी कहाँ पूछा जाए तो जो लक्षद्वीप, जो अपना आइलैंड है, द्वीप है, लक्षद्वीप द्वीप है, जो वहाँ से जो अरावली की जो है वो उत्पत्ति या मूल जो है माना जाता है। इनडायरेक्ट रूप से लक्षद्वीप जो है अरावली की उत्पत्ति माना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि ये देखो, ये यहाँ से ही माना गया कि लक्षद्वीप से होते हुए अरब सागर में से जो ये फिर यहाँ इंडिया में गुजरात के पालनपुर से एंटर करती है और दिल्ली के रायसीना तक इसका विस्तार है। तो मूल रूप अगर पूछा जाए अरावली का तो वो कहाँ हुआ, वो जो है लक्षद्वीप इनडायरेक्ट रूप में माना जाता है, ठीक है। ये रहा अपना जो है अरावली का क्षेत्र। ठीक है जी। अब कोई पूछे कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना है ये जो अरावली प्रदेश है, तो कुल क्षेत्रफल का 9.3%, कुल क्षेत्रफल का 9.3% जो है वो अरावली पर्वतीय प्रदेश है राजस्थान में। और इस 9.3% जो क्षेत्रफल है पूरे राजस्थान का, उसमें 10% जो जनसंख्या निवास करती है, 10% जनसंख्या निवास करती है। और मुख्य रूप से जो है 7 ज़िले जो हैं जो अरावली क्षेत्र में आते हैं, मुख्य रूप से जो 7 ज़िले वो अरावली क्षेत्र में आते हैं। अगर उनको अपने देखना चाहें
तो पहला पार्ट कौन सा है? उत्तरी अरावली, यहाँ लिखा भी हुआ आप देखो। तो उत्तरी अरावली में कौन कौन से आते हैं? जयपुर, अलवर और दौसा। तो इसका मतलब जो ऊपर का पार्ट है उत्तरी अरावली, उसमें कौन कौन से हैं? अगर बात करें अपने, ये रहा उत्तरी अरावली, तो इसमें कौन कौन से हो गए? जयपुर, अलवर और दौसा। ठीक है। फिर बात करें मध्य अरावली, तो मध्य अरावली में आ जाता है अजमेर। मैप से समझो, मैप दिखेगा आपको तो याद ज़्यादा रहेगा। तो मध्य अरावली का क्षेत्र कौन सा हो गया? अजमेर का। फिर कौन सा बचा? दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली में कौन सा आ जाता है? राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, ये जो है दक्षिणी अरावली का पार्ट आ जाता है। ठीक है। तो 3 पार्ट हुए मेन अरावली के, दक्षिणी, मध्य और उत्तरी। और यहाँ 7 जिलों में इसका मुख्य रूप से विस्तार है। और मुख्य रूप से विस्तार 7 जिलों में, तो उत्तरी में कौन सा है? जयपुर, अलवर और दौसा। मध्य में अजमेर और दक्षिणी में राजसमंद, उदयपुर और सिरोही। तो इन 7 जिलों में जो है इसका मुख्य रूप से विस्तार है अरावली का। तो ये बातें थी कि अरावली की उत्पत्ति कहाँ से हुई और अरावली का जो है वो जो विस्तार जो है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो ये दोनों चीज़ें जानने के बाद अब अपने नेक्स्ट वीडियो में अरावली की जो है वो विशेषता की बात करेंगे, अरावली की विशेषता की बात करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।